everyone, welcome to the Art and Craft Villa. Uncle and Arjun, I'm back with new creative ideas. So guys, हर संडे मैं आती हूँ एक न्यू क्रिएटिव आइडिया के साथ में और गाइज आज भी मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सब ने मेरे डॉट मंडला वाले वीडियो को बहुत पसंद किया और आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। हाँ, हम डॉट मंडला ही करने वाले हैं बट हम उससे कुछ और बनाने वाले हैं और आप लोगों को गेस करना है। बट चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ये नहीं कि स्किप करके लास्ट तक देख लिया और उसके बाद आप बता दो या फिर एंड में पूरा देखने के बाद बता दो। तो स्टार्टिंग में ही आपको बताना है या मिड में आपको बताना है कि हम उससे क्या बनाने वाले हैं, डॉट मंडला करके हम उसका क्या यूज करने वाले हैं। तो गाइस चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको करने के लिए। बट उससे पहले जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के और शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो चलो गाइज वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज सबसे पहले मैंने लिए 3 राउंड MDF बोर्ड जिनके साइज है 10 इंच, 8 इंच एंड 6 इंच। ब्लैक एक्रेलिक कलर से बेस कोट कर देना है, बहुत अच्छे से बेस कोट करना है, कहीं भी पैचेस नहीं रहने चाहिए। और तीनों MDF बोर्ड को इसी तरह पेंट कर लेना है। ड्राई होने के बाद में इनका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सबसे इजी तरीका है सेंटर पॉइंट निकालने का कि बोर्ड के साइज़ का हमें पेपर कट कर लेना है। तो गाइज मैंने बोर्ड के साइज़ का पेपर कट कर लिया है, उसे इस तरह से हाफ फोल्ड किया है और एक फोल्ड और करना है और इसके पॉइंट पर छोटा सा एक कट लगा देना है। ये रहा हमारा पेपर का सेंटर पॉइंट और इसी को बोर्ड के ऊपर रखकर हम बोर्ड का सेंटर पॉइंट निकालते हैं। है ना बहुत इजी। मैंने तीनों बोर्ड का सेंटर पॉइंट इसी तरह निकाल लिया है और अब मुझे यहाँ कंस्ट्रक्शन बनाना है। बोर्ड का साइज़ छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर 20 डिग्रीज के कंस्ट्रक्शन बना रही हूँ। बट अगर बोर्ड का साइज़ बड़ा होता है लाइक 8 इंच एंड 10 इंच तो मैं उनके ऊपर 10 डिग्रीज के कंस्ट्रक्शन बनाऊंगी। कंस्ट्रक्शन बनाना बहुत इजी है। डॉट्स को अलाइन करो और लाइन बना दो। उसके बाद में ग्रिड लाइंस बनानी है। एवरी 1 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पर ग्रिड लाइंस बना ली है। तीनों बोर्ड पर ग्रिड लाइंस तैयार करने के बाद में सेंटर में हमें इस तरह से होल करना है। ड्रिल मशीन से मैंने होल कर लिया है तीनों बोर्ड पर और अब एक्रेलिक कलर्स निकाल लिए हैं। सो गाइज सबसे पहले मैं 10 इंच के बोर्ड पर अपना वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने पर्पल शेड चूज़ किया है और गाइज पर्पल कलर में मैंने वाइट कलर मिक्स करके थोड़ा लाइट शेड बना दिया है। कहीं पर मैंने डीप ब्रिल कलर मिक्स किया है और इसी तरह मैंने पर्पल के डिफरेंट शेड बना दिए हैं और मैंने यहाँ पर डॉट आर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। डॉट आर्ट करना, डॉट मंडला करना इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बट कुछ टिप्स है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हमें डॉट्स लगाने हैं ताकि इक्वल साइज़ के डॉट आए, इक्वल डिस्टेंस पर डॉट आए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर कि कलर की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कलर थिक होते हैं तो उसमें कलर में डॉट्स में टेक्सचर आ जाता है, फिर उसके बाद में वो डॉट्स बिल्कुल सुंदर नहीं लगते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर ज़्यादा लिक्विड होते हैं कलर्स तो वो कलर इतने स्प्रेड होते हैं कि एक दूसरे डॉट्स को टच कर जाते हैं और वो डॉट्स लगते ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें कलर की कंसिस्टेंसी। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हो डॉट मंडला करते हुए मैंने स्टार्टिंग में 4 लाइन डॉट की दी है। उसके बाद में यहाँ पैटर्न स्टार्ट किया है। कुछ बड़े साइज़ के डॉट्स बनाए हैं, कुछ छोटे साइज़ के डॉट्स बनाए हैं और जो बड़े साइज़ के डॉट्स हैं उनके साइड में मैंने डिक्रीजिंग साइज़ के डॉट्स बनाए हैं। और अब मैं यहाँ पर ड्रॉप्स बनाकर और स्वॉश बनाकर यहाँ पर फ्लोरल पैटर्न दे रही हूँ। तो गाइज ये जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं ये सब प्रैक्टिस से होता है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आता है टूल्स का, कि टूल्स को किस तरह से हैंडल करना है, टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है ताकि डॉट्स हमारे अकॉर्डिंग आए। तो गाइज यहाँ पर डिक्रीजिंग साइज़ के डॉट्स भी आप देख सकते हो और फ्लोरल पैटर्न भी देख सकते हो। फिर से मैंने स्टार्ट कर दी है डॉटेड लाइन। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ, जब आपको सेम साइज़ के डॉट्स लेने होते हैं तो आपको हर बार कलर में डिप करना है और फ्रेश डॉट लगाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार कलर में डिप किया और 2-3 डॉट्स लगा दिए, अदरवाइज सारे डॉट्स के साइज़ डिफरेंट होंगे। तो जो सेम साइज़ के डॉट्स बनाने होते हैं उसके लिए डिप डॉट ये वाला प्रोसेस चलता है और डिक्रीजिंग साइज़ के डॉट्स बनाने के लिए एक बार डिप करना होता है और जितने डॉट्स आपको बनाने हैं लाइक 6-7 वो डॉट्स बनाने हैं तो आपको डिक्रीजिंग साइज़ के डॉट्स बनेंगे। यहाँ पर
मैंने कुछ ब्रश के स्ट्रोक्स दिए हैं जिससे स्वॉश बनाए हैं और फिर से मैंने यहाँ पर डॉट्स बनाए हैं। लास्ट में मैं यहाँ पर 2 डॉटेड लाइन से इसे कंप्लीट करूंगी। पिंक एंड पर्पल शेड में हमने ये वाला मंडला कंप्लीट कर लिया है गाइस। तो इसका फाइनल लुक तो हम बाद में देखेंगे, जब तक हम स्टार्ट करते हैं 8 इंच बोर्ड पर डॉट मंडला। और 8 इंच बोर्ड पर मैंने स्टार्ट किया है येलो कलर से। येलो भी डिफरेंट शेड लिए हैं, लाइक क्रोम येलो, गोल्डन येलो, देन ऑरेंज एंड देन रेड, और इन्हीं को मिक्स करके डिफरेंट शेड बनाए हैं। जो हमने पर्पल कलर का बोर्ड बनाया था, समथिंग उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर पैटर्न्स लेने वाले हैं। पहले डॉटेड लाइन बनाई है, अब बड़े साइज के डॉट्स बनाए हैं। और क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो हमें पैटर्न्स कुछ यहाँ पर स्किप करने पड़ेंगे और कुछ हमें साइज इनका डिक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पर फ्लोरल पैटर्न ले लिया है, डिक्रीजिंग साइज के डॉट्स बना दिए हैं और फिर से डॉटेड लाइन। गाइज मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर बताऊँ, फिर भी हमारी पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। सो अगर आप हमारे डॉट आर्ट की पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डॉट मंडलास की क्लासेस हैं जो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर भी मैंने ब्रश के स्ट्रोक्स लिए हैं, थोड़े से स्वॉश बना लिए हैं और इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये रहा हमारा सेकंड पीस। और चलो अब हम थर्ड पीस की तरफ चलते हैं। तो थर्ड MDF बोर्ड है हमारा 6 इंच का और इसमें मैं ले रही हूँ ग्रीन शेड। बहुत ही प्यारा ग्रीन शेड है ये, मैंने लाइट ग्रीन शेड लिया है और उसी में येलो मिक्स करके थोड़ा सा ग्रीनरी शेड बना लिया है और इसी तरह डिफरेंट शेड्स बना लिए हैं। ये बोर्ड हमारा बहुत छोटा है तो जल्दी से इसके पैटर्न्स कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने फ्लोरल पैटर्न दे दिया है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है और इसी तरह मैंने ये बोर्ड कर लिया है। गाइज अगर अब तक आपको समझ आ गया कि इन तीनों बोर्ड से हम क्या बना रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अब मैं रिवील करने वाली हूँ जल्दी से कि हम इनसे क्या करने वाले हैं। तो अभी आप कमेंट करके बताइए कि इन तीनों बोर्ड से मैं क्या करने वाली हूँ, जिसमें मैंने सेंटर में होल भी किया है। तो गाइज अब हम यहाँ पर करेंगे रेजिन का कोट। तो इसके लिए मैंने लिया है 2:1 रेशो का रेजिन मैंने 2 पार्ट लिया है और हार्डनर 1 पार्ट लिया है। और गाइज इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जब भी रेजिन का कोटिंग करें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मिक्सिंग का। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद में इस पर पोर करना है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि बोर्ड में जो हमने सेंटर में होल किया था वहां पर मैंने एक प्लास्टिक को रोल करके फेविकॉल से स्टिक कर दिया है ताकि ये होल में रेजिन नहीं जाए और ड्रिप ना हो और ये हमारा होल क्लोज भी ना हो जाए। उसके बाद में ब्लो टॉर्च से मैंने सारे बबल्स इसमें बर्स्ट कर दिए हैं और तीनों बोर्ड पर मैंने रेजिन का कोट कर लिया है। सो गाइज ड्राई होने के बाद में देख लीजिए फाइनल लुक। हमारे तीनों बोर्ड तैयार हो गए हैं और बहुत ही शाइन कर रहे हैं। चलो अब टाइम आ गया है रिवील करने का कि हम क्या करने वाले हैं। तो गाइज मैंने ये ले लिया है 3 टायर सेट केक स्टैंड और इसी को यूज करने वाले हैं। बिल्कुल सही, अगर आपने गैस सही किया है तो मैं आपका कमेंट पिन करूंगी। तो गाइज यहाँ पर इस स्टैंड को मैंने ओपन कर लिया है। इसमें कुछ स्क्रू होते हैं जो इस तरह से ओपन हो जाते हैं और इस बोर्ड में ये एक स्क्रू जाएगा, तो बैक साइड से मुझे ये स्क्रू इसके अंदर लगा देना है अच्छे से। और होल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, बिल्कुल स्क्रू के साइज का किया है ताकि ये लूज ना रहे। और इस तरह से स्टैंड को फिट कर दिया है। सबसे नीचे ले लिया है 10 इंच का बोर्ड, उसके बाद में मैंने 8 इंच का बोर्ड फिक्स किया है और उसके ऊपर भी स्टैंड को फिक्स कर लिया है। फिर मैंने लिया है 6 इंच का बोर्ड और इसके ऊपर हैंडल को इस तरह से फिक्स कर लिया है। और अब देख लीजिए इसका फाइनल लुक। ये हमारा ब्यूटीफुल सा 3 टायर सेट केक स्टैंड रेडी हो गया है। और गाइज ये जो मैंने रेजिन यूज किया है ये फूड सेफ रेजिन है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बिल्कुल सेफ है। तो गाइज कैसा लगा मेरा ये आइडिया कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरे आइडियाज पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर करिएगा गाइज। चलो गाइज चलते हैं, बाय बाय, सी यू सून विद न्यू क्रिएटिव आइडिया, बाय।